नमस्कार। साइलेंट इंटरटेनर्स के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। घटा की आंख से काजल चुरा के लाए हैं, घटा की आंख से काजल चुरा के लाए हैं, गगन के छोर से बादल चुरा के लाए हैं, चुरा के लाए हैं समंदर से हसरतों का नशा, हम आज संगीत की महफिल सजा के लाए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक ऐसे महान संगीतकार को हम श्रद्धांजलि पेश करने जा रहे हैं जिनका ये महीना पूरा महीना ही है, क्योंकि 3 मार्च 1926 को उनका जन्म हुआ था और केवल 4 दिन बाद यानी 7 मार्च 2012 को उनका देहांत हुआ। एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके बारे में गज़ल के बादशाह खयाम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर काउंटिंग किया जाए तो सबसे ज़्यादा जुबली फिल्म इस म्यूजिक डायरेक्टर की है, जिनका नाम है रवि शंकर शर्मा, जिन्हें बम्बई का रवि कहा जाता था। ज़िंदगी के हर एहसास, देखिए आप अगर गमगीन हो, अगर आप खुश हैं, शादी का मौका है या आपके घर में कोई नन्हा बच्चा आया है, हर ज़िंदगी के एहसास को अपने संगीत में पिरोकर दर्शकों के लिए बनाया रवि साहब ने। आज हम रवि साहब को याद कर रहे हैं उनके कुछ चुनिंदा गीतों के साथ। जब आप अपने घर में एक नन्हा सा बालक देखते हैं, जब जन्म होता है, उसका आगमन होता है, तो कितनी हम खुशी मनाते हैं, हर बाप को खुशी होती है। लेकिन रवि साहब ने इसी माहौल को, इसी रिश्ते के लिए एक ऐसा गीत बनाया, अगर आप चाहें तो बाप बनकर भी इसे गा सकते हैं, और अगर चाहें तो अगर आप दादा बन गए हैं तब भी आप गा सकते हैं। वो गीत आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, पहले गीत सुनते हैं, एक खूबसूरत सा नगमा जिसे प्रस्तुत करने वाले हैं हम सभी के चहेते फनकार प्रीतम सिंह जी। ये गाना जब भी कोई बच्चा आता है, जैसे बताया, तब तो याद आता है, लेकिन कई बार क्या होता है आजकल के जीवन में, अपना जो बेटा होता है या बेटी होती है, तब हमें कुछ उलझनें ऐसी होती हैं, रोजी रोटी का भी लगा होता है, इन चीज़ों का ख्याल कम ही आ पाता है। लेकिन जब बच्चे के घर में बच्चा आता है, जैसे पोता हो गया या बेटी का बेटा हो गया, तब पोते के रूप में जो आता है या पोती के रूप में जाता है, तो ये गाना ज़रूर याद आता है और गाने का अवसर भी ज़्यादा मिलता है। जैसे आजकल मैं इस गाने को हर रोज़ 2-3 बार गुनगुनाता हूँ जब भी होता है। तो अभी भी, जैसे अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, उनके यहाँ पोते ने जन्म लिया है, तब भी मुझे यही गाना याद आया। तो ये उस बच्चे के लिए, मेरे पोते के लिए, और जितने भी बच्चे आगे आने वाले हैं, एक तरह से मैं तो सभी को समर्पित करता हूँ कि उनके लिए है ये गाना। तो जी हाँ सर, बिल्कुल आपने जो हमें जो स्टाइल बताया, जो कहानी बताई, मुझे, समापिका जी को और ऑडियंस को समझ में आ गया कि कौन सा गीत है। तो चलिए गीत सुन लेते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वाह क्या बात है। थैंक यू। पिता पुत्र या दादा पोते के रिश्ते पर इस खूबसूरत गीत को मन्ना दा ने गाया था और रवि जी की खूबसूरत कंपोजिशन। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके जो बोल हैं बहुत सुंदर बोल हैं, बहुत इमोशनल बोल हैं। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा था सर। क्या इमोशन के साथ आपने गाया इसे। घर में जब बच्चा जन्म होता है तो फिर आपने गीत सुने हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उसके लिए बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन के अवसर में बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। जन्मदिन के मौके पर रवि जी ने कई खूबसूरत गीत बनाए हैं। अगला गीत जो हमने लिया है वो रफ़ी साहब की आवाज़ में, और रफ़ी साहब बहुत ही पसंदीदा कलाकार थे रवि जी के, और रवि जी बेइंतहा उनसे मोहब्बत किया करते थे। आइए रवि जी ने रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा, सुनते हैं ये आवाज़। रफ़ी ये दो फनकार, एक गायक एक मौसीकार। रफ़ी ये दो फनकार, एक गायक एक मौसीकार, अमर रहेंगे इनके नगमे जब तक है सारा संसार। वाह क्या बात है, बिल्कुल सच कहा। क्योंकि रवि जी के संगीत में रफ़ी साहब ने जो गीत गाए हैं वो अनमोल गीत हैं, और उनके गीत कई कलाकारों को ऐसे सूट किया करते थे, और कभी भी रवि जी ने संगीत के जो मेलोडी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, वो नहीं किया, और वो इतना ज़्यादा पसंद करते थे। इवन म्यूजिक डायरेक्टर बनने से पहले रवि जी की मुलाकात हुई रफ़ी साहब से दिल्ली में किसी पार्टी में, और जो फॉर्मल बातें होती हैं उसके बाद तो हर एक आदमी कहता आप मुंबई आइए कभी कभी।
तो मुंबई चले गए और उन्होंने बताया कि पूरे कितने सारे गाने रफ़ी साहब के लिए उन्होंने बनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके रफ़ी साहब के जाने से पहले तक उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैं दिल्ली में आपसे मिला था। बिल्कुल, ये बात मैंने भी जाना था कि कितनी खूबसूरत ये बात थी। रवि जी दिल्ली में मिले रफ़ी साहब से, और जब ये म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, लेजेंड भी बन गए, तब भी वो दिल की बात कह नहीं पाए कि सर मैं वही लड़का हूँ जिन्हें आपने दिल्ली में मिले थे। तो आइए दोस्तों, जन्मदिन के मौके पर अपनी औलाद के लिए एक बाप कैसे गाता है, आइए रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत हम सुनेंगे। इवन ये गाना अपने बच्चे के लिए तो गाते ही हैं, अपने पोते के लिए गाते हैं, लेकिन जब भी किसी पार्टी में जैसे मैं जाता हूँ, कोई भी जन्मदिन होता है तो मेरे अंदर से यही गाना निकलता है। कई बार तो अनजान आदमी भी है, कई बार तो भी इससे अच्छा, इससे बेहतर गाना मुझे कोई मिलता नहीं है जन्मदिन के मौके पे। और सिचुएशन भी फिल्म की कुछ ऐसी है कि बाप बेटे हैं, लेकिन पता नहीं, बाप को पता नहीं कि ये मेरा बेटा है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी, इसीलिए इसके कुछ शब्द आपको अलग से लगेंगे। तो चलिए सर, क्यों ना हम ये गाना आपकी आवाज़ में सुने। तो दोस्तों, प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत, रवि जी के संगीत का, प्रेम धवन का लिखा, प्रीतम सिंह जी। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती हैं तेरे लिए ये बाहें। मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday to you. नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का,
देखा दोस्तों आपने रवि जी के एहसास को, फीलिंग्स को रफ़ी साहब ने कैसे बयां किया, और रफ़ी साहब के अंदाज को प्रीतम सिंह जी ने बिल्कुल बयान किया इतनी खूबसूरती के साथ कि एक जगह क्रैक भी वॉइस पर वो इमोशन को दर्शाता है कि वो अपने बच्चे, अपने पोते से कितना प्यार करते हैं और दुनिया के हर बच्चे से कितना प्यार करते हैं। दिल से शुक्रिया सर इस गाने को आज की इस हमारी सिलेक्शन में रखने के लिए। रवि जी ने अपने संगीत सफ़र में रिश्तों पर कई खूबसूरत गाने बनाए और साथ ही साथ हर उम्र के लोगों के लिए बनाए, बच्चों के लिए भी था, जवानों के लिए भी था, और बुढ़ापे के दहलीज पे जिन्होंने कदम रखा उनके लिए भी रवि जी ने खूबसूरत गाने बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि शब्दों का चयन, लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। कभी कभी तो कुछ गाने के मुखड़े वो खुद लिख कर दिया करते थे। यही वो वजह है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ज़्यादातर काम साहिल लुधियानवी, शकील बुदायूनी के साथ काम किया और कई गाने प्रेम धवन जी के साथ भी उन्होंने काम किया। तो उनकी जो लिरिकल वैल्यू कभी भी कम नहीं हुआ करती थी। आइए जो गीत हम अब सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, इस गीत को रवि जी ने किस तरह किशोर अवस्था से एक लड़का जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उसके मन में वो जो जवानी की जो शुरुआत हो रही है, क्या फीलिंग्स आती है, इस गाने में रवि जी ने बहुत खूबसूरती के साथ कंपोज किया है। तो आइए इस गीत को हम प्रीतम जी से सुनते हैं, ये प्यारा सा गीत। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चाहतों के ये ज़माने, आरज़ुओं के ये दिन, चाहतों के ये ज़माने, आरज़ुओं के ये दिन, कह रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राजदार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। हसरतें भी हैं गुलाबी और उम्मीदें भी हंसी, हसरतें भी हैं गुलाबी और उम्मीदें भी हंसी। साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी ही नहीं, एक हमदम के लिए है दिल मेरा बेकरार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। साया न हो तो इस सफर का क्या मजा, जुल्फ का साया न हो तो इस सफर का क्या मजा। भेज दे कोई कहीं से ए मोहब्बत के खुदा, जिसकी बातों में न
नशा हो, आंखों में हो खुमार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। वाह, जवानी की दहलीज पे खड़ा हुआ एक नौजवान ये सोच रहा कि कोई आए उससे प्यार करे। ये हर जवान दिलों की कहानी। जब हम भी स्कूल से कॉलेज की तरफ गए 17-18 साल में ढूंढ रहे थे कि कोई भी हमसे आके प्यार कर ले, तो ये रवि जी ने इस एहसास को, इस फीलिंग्स को कितनी खूबसूरती के साथ कंपोज किया। क्या बात है सर। जैसे साइकिल पे भी कैरियर लगवा के रखते थे, जी जी बिल्कुल। क्या पता कभी कोई आके बैठ ही जाए, क्योंकि करियर नहीं लगा होगा तो कहाँ बिठाएंगे उसको। क्या बैठाएंगे, तो बिल्कुल सही कहा आपने सर। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत गीत के लिए। रवि जी को एक बेहतरीन सिचुएशन B.R. चोपड़ा साहब ने दी कि एक ऐसा सिचुएशन है कि लड़का प्यार का इजहार करना चाहता है और करता भी है, तो उसे वो ज़रूरी नहीं कि वो रिस्पॉन्स सामने से मिल रहा हो। मैंने वो कंफ्यूज में रहता है या नहीं है, फाइनली पता चलता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं है। ये अक्सर और बेशतर सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। ये स्पेशली कॉलेज लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां साथ में पढ़ रही हैं और उसमें से एक दूसरे से नज़र मिली, लेकिन सामने वाली के दिल में क्या वो बात का पता नहीं चलता। इसी सिचुएशन पे साहिर साहब ने एक प्यारा सा गीत लिखा जिसको रवि जी ने खूबसूरत कंपोज किया था, किसी पत्थर की मूरत को। आइए दोस्तों, महेंद्र जी का एक और प्यारा सा नगमा रवि जी की खूबसूरत कंपोजिशन, एवरग्रीन कंपोजिशन के साथ फिर से एक बार हाजिर हैं प्रीतम सिंह जी। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, नाखों की जुबां समझे, जो दिल की धड़कने समझे, नाखों की जुबां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है। ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे। हर एक बेजान
क्या जाने मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने तबीयत इस अदा पे और भड़केगी वो क्या जाने तबीयत इस अदा पे और भड़केगी वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है परस्तिश की तमन्ना है इबादत का इरादा है किसी पत्थर की मूरत से। बहुत खूब सर। और ये बिल्कुल सही बात है कि बेरुखी से प्यार और बढ़ती है। कभी कभी आप देखे हैं ज़िंदगी में या कॉलेज लाइफ में आपका क्लास में जिससे ज़्यादा झगड़ा होता है फिर प्यार उसी से होता है। एक और भी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि जब प्रेशर कुकर में सीटी ना आ रही हो हाँ, जब तक तो प्रेशर ना हो तो हम सीटी- आग और बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही तो बात ये आग बढ़ाने का एक तरीका भी है कि कोई सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो उसको किसी तरह तो शर्मिंदा करो शर्मिंदा। कुछ कह के तो कि भाई कुछ शर्म करो भाई। है। जी बिल्कुल। तो हर जैसे कि हमने कहा कि रवि जी ने जिंदगी के जितने भी रंग हैं दुख खुशी हंसी मुस्कुराहट हर रंग पे उन्होंने अपने गीत बनाए कंपोज किए। मुझे उम्मीद है हम सबको उम्मीद है कि आपको ये गाने भी बहुत अच्छे लगे होंगे। प्रीतम सर जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे दर्शक भी जानते हैं कि रवि जी ने हीरोज़ के लिए और लड़कों के लिए कई खूबसूरत गाने बनाए जिनको मोहम्मद रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जी ने शानदार तरीके से गाया है। कभी सुनील दत्त के लिए कभी और बहुत सारे कलाकारों के लिए। लेकिन जब कभी उन्होंने लड़कियों के लिए हीरोइंस के लिए ट्यून या गाने बनाए कमाल के बनाए। एक फिल्म मुझे याद आती है आँखें और जिसको साहिर साहब ने लिखा था और लता जी ने क्या खूबसूरती से गाया। और डायरेक्टर ने एक सिचुएशन दी थी रामानंद सागर साहब ने कि इस सिचुएशन पे लड़की ही लड़के को पहले से ही कहती है दिल की बात कह देती है डायरेक्ट घुमा फिरा कर नहीं क्योंकि वक्त भी कम था फिल्म की कहानी के हिसाब से। अगर घुमा फिरा के कहेगी तो लड़का कहीं हाथ से निकल ना जाए। और इसी सिचुएशन पे साहिर साहब ने क्या कमाल का लिखा है और रवि जी ने लता जी से क्या खूब गवाया है। उस खूबसूरत गाने से पहले एक शेर अर्ज है कि तुम न मानो मगर ये हकीकत है प्यार हर इंसान की ज़रूरत है किसी से प्यार करके तो देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। चलिए पेश खिदमत है ये लता जी का खूबसूरत सा नगमा समापिका त्रिपाठी की आवाज़ में। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी।
Thank सर, एक ख़ास बात इस गाने में आप नोटिस कीजिए कि जो इसके जो काफिया हैं, मोहब्बत, मोहलत, ज़रूरत, क़यामत, क्या कमाल का साहिर साहब ने लिखा है। और ये गीत दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि समापिका त्रिपाठी जी ने बड़े ही खूबसूरती के साथ गीत को प्रस्तुत किया था। प्यार करते वक्त इंसान जब इजहार करता है तो फिर प्यार कभी एक्सेप्ट होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन जब एक्सेप्ट हो जाता है, यानी जब कबूलियत मिल जाती है, तब दिल से शुक्रिया वाले लफ्ज़ अल्फाज निकलते हैं। और अभी जी ने इस सिचुएशन पे भी गाना बनाया था। तो ये गीत बड़ा ही प्यारा है। सर, आपको कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये जो एहसास होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। जैसे एक बुक भी है, मूवी भी है, द सीक्रेट। उसमें इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर दिया है, ग्रेटिट्यूड। अच्छा। इवन जब घर में भी है, हम हैं और हमारे पिताजी कोई चीज़ लेके आए हमारे लिए और हमने चुपके से ले ली, तो आप ये सोच लो, या तो इसके बाद कुछ आने वाला नहीं है या फिर बहुत देर के बाद आएगा, और आप थैंक यू कहते हो, बहुत इजहार करते हो कि हाँ मैं वास्तव में एक तरह से बच्चा, मतलब परिवार में एहसानमंद तो शब्द नहीं चलता, बट एक ग्रेटिट्यूड जो शब्द है लगता है कि हाँ उसको आभार प्रकट किया जाए। तो यही सिचुएशन मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ भगवान जी के बारे में। जो ऊपर वाला है, जिसको भी हम मानते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उसका धन्यवाद करते रहें जो उसने किया है, जो हमें दे रखा है। वो भी मजबूर हो जाएगा कि यार ये इंसान है ना, इसके लिए करने का मेरा मन करता है, वो आपके लिए और ज़्यादा करेगा। तो किसी से ज़्यादा करवाना है तो आप इस भावना को पकड़ के रखो। कभी भी किसी को चाहे उसको डांटना या वो चीज़ भूल जाओ, लेकिन किसी का आभार प्रकट करना किसी चीज़ पे, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस गाने के भाव वही हैं जी। बिल्कुल सर, मुझे इसी सिचुएशन पर एक गाना याद आता है, ओ.पी. नैयर जी की कंपोजिशन, एक मुसाफिर एक हसीना का। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए। उसी से ही वही टेस्ट का ये गीत है। और ये अनजान साहब ने उर्दू अल्फाज बहुत कम गाने लिखे हैं। एक था आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, और ये उर्दू फिल्म है वंदना, रवि जी की कंपोजिशन, अनजान साहब का लिखा गीत, गाया लता जी ने, आपकी इनायतें। अनजान साहब कौन थे? अपने समीर साहब के पिता। समीर साहब के पिता, जिनको आजकल के बच्चे जो 90s के गाने जो पसंद करते हैं, वहाँ पे वही छाए हुए थे, नदीम श्रवण के साथ, आनंद मिलिंद, सबके साथ गाने अभी याद होगा सर, पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे, सभी। तो चलिए अनजान साहब की इस खूबसूरत गीत को प्रस्तुत करेंगे समापिका त्रिपाठी।
क्या बात है। संगीतकारों का जब रेस हुआ करता था 50-60s की बात है कि कौन किसे बेहतर है, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, सी रामचंद्र और एस डी बर्मन जी, इनके बीच में और ओपी नैयर साहब। लेकिन रवि जी चुपके से कोई भी रेस में शामिल ना हुए बिना भी सबसे ज़्यादा जुबली फिल्म इन्होंने दी। ये हम नहीं, सर नहीं, खयाम साहब ने कहा अपने इंटरव्यू में। बहुत ही कमाल का गाया समापिका आपने। और चलते हैं अगले गीत की ओर। एक बात काफ़ी मशहूर है और ये सच भी है कि किसी को अगर शिद्दत के साथ, सच्चाई के साथ अगर चाहो तो वो मिलता ज़रूर है। और इस सिचुएशन पे भी रवि जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत बनाया है। और मोहब्बत में सच्चाई अगर है तो वो ज़रूर मिलेगी। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यानी मैंने जो तेरे लिए जो दुआ की तू मुझे मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी सिचुएशन पर एक प्यारा सा गीत हसन कमाल साहब ने लिखा है। फिल्म आज की आवाज़ और गाया है प्रीतम सर के फेवरेट सिंगर महेंद्र कपूर जी ने। आइए दोस्तों इस खूबसूरत गज़ल नुमा गीत को सुनते हैं। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ये इस काबिल कहाँ है, कदरदानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। कप कपाते होठ जिसको कह न पाए शर्म से, कप कपाते होठ जिसको कह न पाए शर्म से। झुकती आँखों ने सुना दी, झुकती आँखों ने सुना दी वो कहानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। और इस दुनिया में क्या है, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला। और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला। एक मेरा दीवानापन है, एक मेरा दीवानापन है, एक जवानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी।
परेशानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ये इसका बिल कहाँ है, कदरदानी आपकी, दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। वाह वाह वाह। इस गाने में भी ग्रेटिट्यूड दिखाया है उसने, और ये पहला ही केस होगा जिसमें कोई चीज़ सामने वाला ले ले, चुरा ले, फिर भी हम उसका थैंक यू कर रहे हैं। जी, अदरवाइज तो हम शिकायत या उलाना देने के अलावा कुछ करते नहीं कि मेरा क्यों ले लिया, मेरा क्यों ले लिया। बिल्कुल। और ये ख़ास तौर पर B.R. चोपड़ा जी की फिल्मों में रवि जी ने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है, और महेंद्र कपूर जी भी B.R. चोपड़ा के फेवरेट थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा गवाया था। और 80s के बाद तो रफ़ी साहब ना रहे, और महेंद्र कपूर जी ने इस गाने को उन्हीं के भाव में ही गाया है। तो फिल्म आज की आवाज़ एक सुपरहिट मूवी थी, और जिसमें लोगों को ये भी बता दूं, नाना पाटेकर जी की पहली हिट मूवी थी। तो इस खूबसूरत नगमे के लिए फिर से एक बार दिल से शुक्रिया। थैंक यू। महबूबा वो होती है कि वो उसे अपने माशूक से, अपने आशिक से हमेशा अपनी तारीफ़ में कुछ सुनना चाहती है। और हाँ, आशिक को भी चाहिए कि अगर अपनी महबूबा के दिल को जीतना है या ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसकी तारीफ़ तो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर महबूबा बहुत ज़्यादा सुंदर है फिर तारीफ़ तो और भी ज़्यादा बढ़ता है। मुस्कुराते हैं तो बिजलियाँ गिरा देते हैं, मुस्कुराते हैं तो बिजलियाँ गिरा देते हैं, बात करते हैं तो दीवाना बना देते हैं। ये हुस्न वालों की नज़र कम नहीं क़यामत से, ये तो आग पानी में नज़रों से लगा देते हैं। लेकिन अगर कम सुंदर हो तो और ज़्यादा गाने चाहिए ये गाने। तो ये सुंदरता से भरपूर एक प्यारा सा गीत इस बार रवि जी ने शकील बदायूनी से लिखवाया। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गज़ब ढाया है। चलिए, दूर की आवाज़ फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, प्रस्तुत करेंगे प्रीतम सिंह जी। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब उड़ाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब उड़ाया है। प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम, हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन भी ये मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब उड़ाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब उड़ाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, मुस्कुराए जो तेरे
महकाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। थैंक यू सो मच। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गज़ब ढाया है। क्या खूबसूरत, कितनी कमाल की शायरी शकील साहब ने इसमें की है, और खूबसूरत कंपोजिशन। और अक्सर और बेशतर रवि जी की जो कंपोजिशन धुन हुआ करती थी वो मिठास से भरपूर होते थे, जो गज़ल के आसपास हुआ करते थे। यही वो वजह है कि उनके गीत बहुत ही सिलेक्टिव लोगों में पसंद किए जाते हैं। आज भी न्यू जनरेशन को आप पूछें म्यूजिक डायरेक्टर रवि कौन, पता नहीं, लेकिन उनके गाने सबकी ज़बान पे हैं। चाहे वो बाबुल की दुआएं लेती जा, चाहे वो तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, हर लोगों के ज़बान में है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आते थे। रवि जी बहुत शर्मीले टाइप के इंसान थे। तो दोस्तों, हम लगातार कई गीतों के साथ महान म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी को श्रद्धांजलि पेश करें, क्योंकि इसी महीने में उनका जन्म भी हुआ और इसी महीने में उनका देहांत भी हुआ। तो ये पूरा महीना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके ही गीतों से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुछ और खूबसूरत गीत की ओर। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि एक आशिक यानी एक लड़की को अपना जब उसे मोहब्बत करने का इजहार करता है, उससे जब इजहार करता है, तो सामने तो लड़की कभी कभी समाज के बंधन से डरती है और उसे एक्सेप्ट करने में डरती है। लेकिन जब वो अकेली होती है, उस महबूब की बात को याद करती है और मौसम बिल्कुल बदला हो, तब उसे वो बात याद आते हैं, वो ख्याल आते हैं कि नहीं, उसने जो मुझसे कहा था, जो प्रपोज मुझे किया था, शायद मैं कर लेती तो बहुत बेहतर होता है। अब ये याद मेरे दिल में एक टिस बनकर उभर रही है। इस सिचुएशन में भी रवि जी ने एक खूबसूरत सा कंपोज किया था और बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब चली ठंडी हवा। आइए दोस्तों, आशा जी की एक बाकमाल गीत को आपके बीच प्रस्तुत करेंगी समापिका त्रिपाठी। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने
वाह क्या बात है। रिश्ते की समझ रवि जी को बहुत था, इसलिए उन्होंने हर रिश्ते में हर सिचुएशन पे गाने बनाए। ये वो गाना था जहां महबूब ने अपनी महबूबा के दिल की बात कही, उसने एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, और जब एक्सेप्ट मन को एकांत में अकेलेपन में जब उसने किया तब उसे महबूब की याद आई, और मौसम और रुत के हिसाब से वो गा रही है अपने महबूब को याद करिए। क्या कमाल का आशा जी ने गाया और क्या कमाल का समापिका आपने थैंक यू गाया। रवि जी की कंपोजिशन में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अनेकों गीत गाए हैं, और रवि जी की भी पहली पसंद हुआ करते थे रफ़ी साहब। हालांकि महेंद्र कपूर जी ने भी काफ़ी गाए, लेकिन वो बी आर चोपड़ा के कहने पर ही रफ़ी साहब बी आर चोपड़ा जी के बीच में कुछ अनबन सी हो गई थी, और रफ़ी साहब ने ही मना किया कि मैं अब आपके गाने नहीं गाऊंगा। इस वजह से कई गाने जो महेंद्र कपूर जी गाए थे, रवि जी जब किसी दूसरे बैनर के प्रोग्राम या फिल्म बनाया करते थे, उनकी जो कंपोजिशन किया करते थे, वहाँ उन्होंने ज़्यादातर रफ़ी साहब को लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी जो कंपोजिशन का जो स्टाइल है वो रफ़ी साहब को बहुत सूट करता है। एक गीत मुझे सर याद आता है, दूर रहकर न करो बात करीब आ जाओ। और जब मैं इसके बारे में मैंने जब तलाश की फिल्म कब की है, तो 1977 ये फिल्म रिलीज़ हुई। लेकिन मुझे जो मेरे जो सेंस में ये गया कि ये आवाज़ रफ़ी साहब की 77 वाली नहीं है। अब 77 में पर्दा है पर्दा वगैरह गाने लीजिए तो वो आवाज़ और इस गाने की आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अंतर है। मैंने इंटरनेट में बहुत कोशिश की कि क्या रीज़न है, ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ क्यों ऐसा पुराना लगता है। तो बाद में ये पता चला कि ये गाने रिकॉर्ड 67-68 में हुए थे। 10 साल के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई। रीज़न उसकी यही है, इस फिल्म में हीरो मनोज कुमार और हीरोइन थी साधना, और साधना जी को थायराइड का प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से उनका करियर भी ख़त्म हो गया, और उस वक्त वो फिल्में बंद की, उनकी आवाज़ भी मर्दानी आवाज़ हो गई थायराइड की वजह से। ये फिल्म 75% या 80% फिल्म बन चुकी थी, और 67 में बनी। 10 साल के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई, जब साधना जी थोड़ा सा बेटर हुई, कुछ सीन लिए गए बाद में, और ये फिल्म रिलीज़ हुई। और ये पता चला कि रफ़ी साहब ने इस गाने को 60s में रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों ये गाने आप सुने और देखें कि इसमें लिरिक्स कितने कमाल के हैं और कितनी मखमली अंदाज में द सिल्की वॉइस रफ़ी साहब ने प्रस्तुत किया। आइए प्रीतम जी सुनते हैं ये गीत, दूर रहकर ना करो बात करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ।
कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ। वाह क्या बात है। थैंक यू। इस कदर हमसे झिझकने की ज़रूरत क्या है, ज़िंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। और रवि जी ने अपने संगीत में जब कभी भी ज़रूरत वर्ड आया, ज़रूरत, उन्होंने बहुत सारे गाने में ज़रूरत को ही स्ट्रेस दिया है। हालांकि दोनों सही है, पर उर्दू में ज़रूरत होती है और हिंदी में ज़रूरत। और गज़ल ने इतनी शानदार तरीके से, उन्होंने जब कभी कोई गीतकार नहीं मिला उन्हें रेगुलर, या प्रोड्यूसर ने नहीं चाहा साहिर साहब को, उन्होंने शकील से लिखवाया, शकील बुदायूनी जी से, राजेंद्र कृष्ण जी से लिखवाया। यानी जो अच्छे कविता या अच्छे पोइट्री लिखते थे उनसे ही हमेशा उन्होंने लिखवाया है। और एक दौर आया 80s में सर, जहाँ साहिर भी नहीं थे, जहाँ शकील भी नहीं थे, क्या करें फिर, किससे लिखवाएं। उस ज़माने में वैसे पोइट्री लिखने वाले बहुत कम थे। तब ब्लीज एक पेपर निकलता था मुंबई से, उसके एडिटर थे उर्दू वाले एडिशन में हसन कमाल। तो उन्होंने कई गाने हसन कमाल से भी लिखवाए, जैसे फिल्म निकाह, और फिर आपने देखा आपकी आवाज़ का आपने गीत गाया था, अवाम फिल्म, इन सभी में हसन कमाल ने उनके लिए लिखे थे। तो दोस्तों, रवि जी को एक संगीत में श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं प्रीतम सिंह जी और हमारे समापिका जी। मुझे उम्मीद है कि हर कोशिश हमारी आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसी बात नहीं कि रवि जी केवल लड़कों लड़कियों के लिए रोमांटिक गाने या रिश्तों पे, जो पॉजिटिव रिश्ते उस पे नहीं लिखे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि शादी के बाद में भी कभी पति पत्नी में कोई अनबन हो जाए, कभी रूठना मनाना हो, उस पर भी उन्होंने बड़े कमाल की कंपोजिशन की है। और फिर से एक बार उनका साथ मिला है साहिर का, साहिर लुधियानवी जी का। और साहिर लुधियानवी जी तो हमेशा बागियाना, जो समाज में जो कुछ हो रहा है उसके उलट में क्या होता है, उसकी निगेटिविटी क्या होती है, उसको हमेशा सोचते थे। साहिर जी का एक शेर मुझे याद आता है कि पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। ऐसी एक फिल्म आई थी दो कलियां, बहुत ही कमाल की ये फिल्म। और इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे, नीतू सिंह एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उसमें थी, डबल रोल का था, स्टोरी भी उन पर ही थी। उस वक्त उनका नाम हुआ करता था बेबी सोनिया, उनका असली नाम सोनिया सिंह। इस फिल्म में साहिर साहब की खूबसूरत गीत को कंपोज किया था रवि जी ने, गाया रफ़ी साहब लता जी ने। और इसमें आशिक और माशूका के रूठने और मनाने की बात है। चलिए वो गीत हम इन दोनों की आवाज़ में सुनते हैं, प्रीतम सिंह जी और समापिका त्रिपाठी। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई।
सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। ला 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 ला, ला 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 ला। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। बहुत ही शानदार रूठने और मनाने की बात हुई। और रवि जी ने ज़िंदगी के हर सिचुएशन पर, हर एहसास पर, हर कहानी पर, हर रिश्ते पर और हर वर्ग के लोगों के लिए अपनी कंपोजिशन को भारतीय फिल्म और हिंदी संगीत के चाहने वालों के नाम कर दिया। फिर से एक बार बता दूं आप सभी को, 3 मार्च 1926 को रवि जी का जन्म हुआ और 7 मार्च 2012 को फिजिकली वो हमसे गए हैं, लेकिन उनके अटूट, उनके अनेक गीत आज भी दर्शकों के हमारे मन में जिंदा हैं। तो एक सच्ची श्रद्धांजलि हम पेश कर रहे हैं साइलेंट इंटरटेनर्स और प्रीतम सिंह जी समापिका और मेरी तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में लड़कियों को, स्पेशली महिलाओं को त्याग का सहारा लेना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो समाज के बंधन, जो समाज में जो रीति रिवाज चल रहा है, उसकी तलवार जो हमेशा लड़कियों पे लटकी रहती है। अब लड़की अपने मनपसंद जिससे प्यार करती है उसके बारे में वो पहले तो छुपाती है, सबसे, दोस्तों से छुपाती है, फिर जब इजहार हो जाता है सबके सामने दोस्तों को बताती है, घर में अपनी माँ से, अपनी भाभी से या बहनों से बताती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समाज में माता पिता जो होते हैं फिर वो लड़के के स्टेटस को देखते हैं,
तेरे लिए वो ठीक नहीं है, हम तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, तू उसके साथ देख। ये जितना बोलने की भी कोशिश करती है, अरे तू एक बार मिल तो ले उनके साथ, उसके साथ अकेले तू वक्त बिता देख, उससे ये लड़का बेटर होगा। तो कभी कभी क्या होता है, तो लड़की चलो उससे मिलती है, पार्क में मिली या किसी मॉल में, लेकिन ये जिससे प्यार करती है वो लड़का फिर सामने आ जाता है। वो जब अपनी महबूबा को किसी दूसरे के साथ देखता है तो उसे गलतफहमी होती है कि उसके साथ हंस रही खेल रही, बट लड़की को क्या कि मजबूरी में थोपा हुआ जो रिश्ता है उसके साथ वो एडजस्ट करती है, बात करती है, मुस्कुराती है। तो ये जो इजहार का सही समय का भी इंतजार करती कि कब बताए, कब बताए बाद में तो कैसे मना जब तक मम्मी पापा को बुरा ना लगे, उनके मन को रखने के लिए इस लड़के के साथ जब वो घूमती फिरती रहती है, तो रवि जी ने इस सिचुएशन में भी एक खूबसूरत गाने बनाए कि कौन सा ऐसा रिश्ता है, कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिस पे उन्होंने गाने नहीं बनाए। तो इस सिचुएशन पर एक बहुत ही प्यारा सा डुएट गाना मुझे याद आता है। आइए दोस्तों, एक खूबसूरत सा गीत इसी माहौल पे, यानी तिगड़ी का जो है ये ना ट्रायंगुलर है, लड़की जिससे प्यार करती है वो लड़का भी है, और फैमिली ने जिसके साथ वक्त गुजारने को कहा वो भी साथ में है। इसी उधेड़ बुन में लड़के को गलतफहमी है और वो अपने दिल के भड़ास जो है ये निकालता है। तो इस सिचुएशन पे रफ़ी साहब, आशा जी का एक प्यारा सा गीत है। जबकि लड़की क्या होती है, वो बता रही है उस लड़के को गा के कि भाई आपका साथ ऐसे समय में अपने आदमी का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए होता है जी बिल्कुल, कि उसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करके साथ दो, जी। कम से कम समझो, विश्वास तो होना ही चाहिए ना एक दूसरे, लेकिन विश्वास जब डगमगाता है तो वो चीज़ इस फिल्म में, इस गाने में काफ़ी साफ नज़र आएगी कि वो गा तो किसके लिए रही है, दिख किसी के साथ रही है, और वो सोच रहा किसके लिए गा रही है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो चलिए दोस्तों, इस एंगल और ट्रायंगुलर को हम एक गीत के द्वारा आपके रूबरू प्रस्तुत कर रहे हैं। रवि जी की खूबसूरत कंपोजिशन के साथ रफ़ी साहब, आशा जी ने गाया है, और प्रस्तुत करेंगे प्रीतम सिंह जी और समापिका त्रिपाठी। सजना साथ निभाना, सजना साथ निभाना, साथी में
किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, दिल को एक खिलौना समझा, खेला और ठुकराया। किसने साथ निभाया, कहाँ के ये वादे, ये कसमें कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की। कहाँ के ये वादे, ये कसमें कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की। झूठी नगरी, झूठे जोगी, प्रीत भी सच्ची कैसे होगी। अच्छा ढोंग रचाया, अच्छा ढोंग रचाया। किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, दिल को एक खिलौना समझा, खेला और ठुकराया। किसने साथ निभाया। वाह क्या बात है। रिश्तों की गलत फहमी और रिश्तों की समझदारी पे रवि जी का ये खूबसूरत कंपोजिशन, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, अब जो गीत है महबूबा के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में शायर ने इतनी खूबसूरती के साथ बयां किया है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी खूबसूरती के साथ मुझे एक गीत समझ में आता है, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब, ये गाना। और हिंदी में एक गीत मुझे याद आता है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, जिसको इंदिवर साहब ने लिखा था। पहले को चौदहवीं का चांद को साहिर साहब ने लिखा था। राजेंद्र कृष्ण भी एक बहुत ही अच्छे उर्दू के शायर रह चुके हैं। उन्होंने कई खूबसूरत गज़लें भी लिखी हैं। अनमोल मोती का एक गीत मुझे याद आता है, उसका स्पेशली ये शेर याद आता है कि मलमल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। क्या थॉट थे उस ज़माने के शायर के। आइए दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे को सुनते हैं, जिसे गाया महेंद्र कपूर जी ने। फिल्म अनमोल मोती, पिक्चराइज ऑन जितेंद्र एंड बबीता। और हमारे प्रीतम सर महेंद्र कपूर जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। चलिए उनकी ही गीत सुनते हैं सर की आवाज़ में। ए जाने चमन, ए जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ए जाने चमन, मलमल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। मलमल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा, डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ए जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी, कयामत तेरा शबाब। ए जाने चमन।
जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब, ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन। वाह क्या बात है। बागों के आसपास भी जाना ना भूलकर, होगा भरी बहार में फूलों का जी खराब। और तुझको बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, ला ना सकेगा ढूंढ कर तेरा कोई जवाब। क्या कमाल की लिरिक्स है। कहाँ ऐसे लिरिक्स मिलते हैं आजकल। यही वो वजह है कि रवि जी अपने संगीत में लिरिक्स को यानी गीत को बहुत ही महत्व देते थे। और फिर से एक बार हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रीतम सिंह जी को, इन पुराने यादों से भरे गीतों को दोबारा हमें याद दिलाने के लिए। जब कभी डायरेक्टर रवि जी को कोई सिचुएशन दिया करते थे तो रवि जी हमेशा से उसमें खरे उतरा करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि डायरेक्टर ने कह दिया कि ये पहाड़ पर्वत नदी नाले झरने हैं। ये उस दौर की बात हम करें जब ब्लैक एंड वाइट मूवी बनती थी और सिनेमा हॉल में लोग थिएटर में ब्लैक एंड वाइट पहाड़ झरना तो देख रहे हैं, बट रवि जी की कंपोजिशन उस बेरंग दुनिया में रंग डाल दिया करती थी। ऐसा लग रहा है कि नज़रों के सामने हम देख तो रहे हैं ब्लैक एंड वाइट मूवी, बट पहाड़ हरे भरे हैं, झरने सफ़ेद और ब्लू पानी में बह रहे हैं और लोगों को चिड़ियों की चहचहाहट भी दिख रही है। यही वो कंपोजिशन मुझे याद आता है, ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत उन खामोश वादियों की ओर ले चलता है तो ब्लैक एंड वाइट, बट आपको लगेगा कि ये रंगीन है, कलर है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जमा। गाया था रफ़ी साहब आशा जी ने, आज प्रस्तुत कर रहे हैं प्रीतम जी और समापिका। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, आहा आहा ओहो हो हो। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये है बर्फ के ढेर या संगे मरमर, बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, ये ऊंचे पहाड़ों के मगरूर साए, ये कहते
बेजुबान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है इतनी जवान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, ये ऊंचे पहाड़ों के मगरूर साए, जहाँ पाँव रख दे फिसलन ही फिसलन, जहाँ पाँव रख दे फिसलन ही फिसलन। कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, वाह। ये जो फिल्म थी, ये रास्ते हैं प्यार के, एक सत्य घटना पे आधारित ये मूवी थी। और इस फिल्म में सुनील दत्त के साथ जो हीरोइन थी लीला नायडू, जो कि मिस इंडिया थी वो, और बाद में उन्होंने शादी ओबराय होटल ग्रुप के उनसे शादी की थी। इस फिल्म की जो कहानी है सच्ची घटना पे आधारित है। नानावती जो उन पे मर्डर मिस्ट्री पे ये है, इतिहास सच्ची घटना पे आधारित। लेकिन दोस्तों इस मर्डर मिस्ट्री में भी रवि जी ने रोमांटिक गाने को इतनी खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड करवाया। ये गाना आज भी लोगों को याद, फिल्म याद ना हो या, लेकिन ये गीत आज भी दर्शकों को याद है और बकमाल आप दोनों ने प्रस्तुत किया। थैंक यू। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि रवि जी ने केवल गज़ल वाले ही गाने दिए हैं। रवि जी ने सेंसिटिव गाने भी बहुत दिए हैं, जज्बात रिश्ते के मद्देनज़र रखते हुए कई खूबसूरत कंपोजिशन की। लेकिन उन्होंने कई हल्के फुल्के गाने भी बनाए हैं। शायद इस एपिसोड में वो गाना रह नहीं पाया, ये पर्दा हटा दो ज़रा मुखड़ा दिखा दो, आ लग जा गले दिल रुबा। ये हम फिर जो मस्ती वाले रवि जी अभी की तरफ पूरा चलते महीना हैं। रवि जी का है ना, जी, देखते हैं। तो आइए दोस्तों एक मस्ती गाना इस एपिसोड में हम रखते हैं, डुएट सॉन्ग है। ना ये ज़मीं थी ना ये आसमां था। आइए सुनेंगे प्रीतम जी और समापिका जी की आवाज़ में। न ये जमीन थी ना आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जमा था। न ये ज़मीं थी ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों में तेरा मेरा प्यार यूं ही जमा था। न ये जमीन थी ना आसमां था। चले कहाँ से कहाँ पे आए, कुमार बन के जहाँ पे छाए।
हम ही ने तारों को रोशनी दी, हम ही ने फूलों को ताजगी दी। जिधर से गुजरे जहाँ भी ठहरे, हर एक जर्रे को जिंदगी दी। कुछ इसमें दिल की तड़प थी शामिल, खुदा भी कुछ हम पे मेहरबान था। न ये ज़मीं थी न आसमां था, न चाँद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों में तेरा मेरा प्यार यूं ही जमा था। न ये ज़मीं थी न आसमां था। सुनो वो कुछ कह रही है हमसे, बाहर फैला के अपनी बाहें। न ये ज़मीं थी न आसमां था, न चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूं ही जमा था। न ये ज़मीं थी न आसमां था। तो दोस्तों आपने देखा कि वो रोमांटिक गाने हो, गमज़दा गीत हो, रिश्ते पे गीत हो या पेपी नंबर, तो उन गीतों में रवि जी ने हमेशा मेलोडी को बरकरार रखा है, उसकी जो रूह को बरकरार रखा है। किसको याद नहीं बार बार देखो हज़ार बार देखो। इसमें ओपिनियर साहब वाली स्टाइल भी ले आया ना, बिल्कुल। तांगे वाली। हाँ तांगे तांगा ही है इसमें भी जी। ये जो तांगा वाला जो है इसको एक्चुअली कार में, लेकिन तांगे जैसा। ये ताल जो है हम सभी जानते हैं कि कहरवा ताल जो बोलते हैं, कहरवा, और 95% गाने रवि जी के कहरवा में, और जो उनकी जो एक रिदमिक स्टाइल है, ये खामोशी है, ये तन्हाई है, वो जो रिदम स्टाइल है उसमें उन्होंने 95% अपने गाने उसी रिदम में बनाए। ये कमाल है, एक ही स्टाइल के रिदम में उन्होंने इतने सारे सुपरहिट गाने दिए। तो दोस्तों इन खूबसूरत गीतों को आपने ज़रूर पसंद किया होगा, ये आशा हम ज़रूर करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों साथियों, ये महीना हम महान म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी को समर्पित कर रहे हैं। उनका जन्मदिन और उनकी डेथ एनिवर्सरी इसी महीने में हुई। मार्च 3 को उनका जन्म हुआ था 1926 में, और 7 मार्च को यानी 4 दिन के बाद 2012 को उनका देहांत हुआ था। हमने अनगिनत गीतों में से कुछ गीत चुने। बड़ा मुश्किल था ये एपिसोड बनाना हमारा कि कौन से गाना रवि जी के हम ना रखें, क्योंकि यही एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनके आप कहें तो 100% आप कह सकते हैं, 99% सॉन्ग जो है सभी के सब बेहतर हैं। किसी को काट के इस एपिसोड में रखना बड़ा ही मुश्किल काम था। आइए, हमने 50s, 60s, 70s के बहुत सारे गाने हमने रखे। 80s का एक गीत हमने रखा था, और एक गीत और है फिल्म अवाम। फिर से एक बार बी आर चोपड़ा, और बी आर चोपड़ा के साथ रवि जी ने लगभग सारी फिल्मों में काम किया, कुछ 1-2 फिल्म को छोड़कर। इस फिल्म के गाने भी लिखे हैं हसन कमाल, जो कि ब्लीज मैगज़ीन पेपर के एडिटर रह चुके हैं, और एक बेहतरीन गज़लनुमा गीत महेंद्र कपूर जी और आशा जी ने गाया है। आइए रवि जी की इस एपिसोड में शानदार गीत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं प्रीतम सिंह जी और समापिका त्रिपाठी।
बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। ये रात ये बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है, अगर शर्म के मारे होठों पे ना पाए तो इल्जाम न देना। सीने के ये जज्बात ये अरमां ना रुकेंगे, सीने के ये जज्बात ये अरमां ना रुकेंगे। हम रुक भी अगर जाए ये तूफान ना रुकेंगे। रुखसार पे बिखरे जो यूं ही गेसुए बरहम, हमसे न रहा जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है, अगर शर्म के मारे होठों पे ना पाए तो इल्जाम न देना। इकरार मोहब्बत निगाहों के इशारे, इकरार मोहब्बत निगाहों के इशारे। अब और खुदारा ना करीबा हमारे, तन्हाई के लम्हे भी क़यामत से नहीं कम। ऐसे में हराए तो इल्जाम न देना। ये रात ये बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। ये रात ये तन्हाई का अलम, ऐसे में दिल बहक जाए तो फिर इल्ज़ाम ना देना। क्या कमाल की शायरी थी ये। 80s में भी रवि जी ने वो 60s वाला माहौल क्रिएट किया, और ये गीत असल ज़िंदगी में आशिक बाद में हस्बैंड वाइफ बने, राज बब्बर और स्मिता पाटिल पर पिक्चराइज ये शानदार गीत। फिल्म किसी को याद ना हो, अवाम फिल्म किसी को याद हो या ना हो, लेकिन ये गीत जो भी सुने उन्हें बेहद पसंद आएगा। मैंने इसकी शूटिंग देखी है, एक शॉट। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साइलेंट एंटरटेनर्स की तरफ से हम अलग अलग कलाकारों को श्रद्धांजलि देते हैं, और इस एपिसोड में हमने महान म्यूज़िक डायरेक्टर जो पॉलिटिक्स से, जो मीडिया से ज़्यादा दूर रहा करते थे, लेकिन अपने काम, अपने गुण के बदौलत
आज भी दुनिया उनके गानों को याद रखती है। भुलाता लाख हूँ उनको मगर वो याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ उनको मगर वो याद आते हैं। इलाही अब तो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। अगर जब याद नहीं आती तो बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।